अस्सलामुअलैकुम। आज का जो टॉपिक है वो ये कि ऑब्सेशन। व्हाट इज ऑब्सेशन? मतलब आपने बहुत सुना होगा, लड़कियां हों या लड़के हों, यार आई एम ऑब्सेस्ड विद हिम या आई एम ऑब्सेस्ड विद हर। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ ऑब्सेशन। व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ ऑब्सेशन? कि ऑब्सेशन हमें होती क्यों है, किस वजह से होती है। आपको कभी अपने मतलब जो आपको हर वक्त मुयसर होते हैं उनसे आप कभी ऑब्सेशन हुई है? नहीं हुई। लाइक अपने बहन भाई देख लें, आप उनसे ऑब्सेशन होती है? नहीं होती। अपनी अम्मी अबू से ऑब्सेशन होती है? नहीं होती। मोहब्बत होती है, ऑब्सेशन नहीं होती। ऑब्सेशन आपको किससे होती है? जो आपको रिलायबल नहीं होते, जो आपको अवेलेबल नहीं होते, जो 24 घंटे आपको अवेलेबल नहीं होते, जो बहुत कम कम आपको उनका दीदार नसीब होता है। लाइक आपको बहुत दिनों बाद वो देखने को मिले, उनको कोई मैसेज आए, यू कैन ऑब्सेस विद दीज पर्सनैलिटीज। आप उनसे ऑब्सेस नहीं होते जो आपको 24/7 अवेलेबल हों, जो आपके पास हो, जिन तक आपकी रसाई मुमकिन हो सके। आप उनसे ऑब्सेस होते हैं जिनके पास जाने की बात करने का मौका आपको बहुत कम मिलता है या मिलता ही नहीं है। यू कैन ऑब्सेस्ड विद दैम। और जिनसे आप ऑब्सेस्ड होते हैं ना, वो आपको अपनी उंगलियों पे नचाते हैं, नचा सकते हैं, उनके पास ये एबिलिटी होती है, दे हैव दिस पावर। सो डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद एनीवन। दैट्स द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। मतलब बहुत जल्दी ऑब्सेस हो जाते हैं ना किसी लड़की से या किसी लड़के से। Oh my god, I'm literally obsessed with him, I'm literally obsessed with her. Stop being obsessed with anyone. जिनसे आप ऑब्सेस्ड होते हैं, मतलब आपकी टेंशन्स, आपकी फीलिंग के लिए ऐसे होते हैं कि वो आप कुछ भी कहते हैं, आप वो करने को तैयार हो जाते हैं। लाइक उनके लिए हंसते हैं, उनके लिए रोते हैं, वो जो काम करें, जी जी मैं करता हूँ, हाँ मैं करूँगा ना, मैं किस लिए यहाँ पर। यू एक्ट लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ देम। लाइक आप कहते हैं कि मैं कुछ भी करूँ उनको खुश रखूँ, ये मुझसे खुश हों, ये मुझे अप्रिशिएट करें, ये मुझे अटेंशन दें, क्योंकि यू आर ऑब्सेस्ड विद देम। सो आप किसी से ऑब्सेस ना हो। मेक योर पर्सनैलिटी लाइक दिस कि लोग आपसे ऑब्सेस्ड हों। और फॉर्मूला सिंपल, मैंने आपको पहले बता दिया है, लिमिटेड हो जाए। लोगों को 24/7 अवेलेबल ना रहे, क्योंकि ये आप ही अपना देख रहे जो जो आपको 24/7 मुयसर रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं, आपके दिल में उनकी ऐसी रिस्पेक्ट नहीं होती। मतलब आप उनके लिए लाइक हाँ मैसेज उसको तो रोज़ जाता है, लेकिन हाँ जो कभी कभी मैसेज करे उसको, यार इसका मैसेज आया, बड़ी बात है, इसने मैसेज क्यों किया आज, कोई खैर की खबर होगी, कोई काम होगा उसको मुझसे क्या काम होगा। मतलब क्यूरियोसिटी होती है आपको, और वही क्यूरियोसिटी आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सेशन में तब्दील हो जाती है। सो आप अपनी पर्सनैलिटी इस तरह बनाएं कि लोग आपसे ऑब्सेस्ड हों, आप लोगों से ऑब्सेस्ड ना हो। लोग कहें कि यार हम इससे बात करें, हम इससे मैसेज चैटिंग करें, हम इसकी अटेंशन लें। मेक योर पर्सनैलिटी लाइक दैट। और कैसे बनेगी ये पर्सनैलिटी? बी लिमिटेड, नॉट अवेलेबल टू देम ऑल द टाइम। लाइक उनका मैसेज आ गया, ओ माय गॉड फटाफट रिप्लाई करूँगा, रिप्लाई ना किया तो वो बुरा मान जाएगी। नो यार, अपने टाइम पे रिप्लाई करो। आप भी बिजी हो सकते हो, आप भी कोई काम हो सकता है। फौरन किसी के लिए अपने आप को पेश मत कर दिया करो। मैं बहुत सारी वीडियोस में ये बात कह चुकी हूँ, पेश मत किया करो।
भाई आपकी एक अपनी पर्सनैलिटी है, आपका एक अपना ऑरा है, आपकी एक अपनी लाइफ है। और एक मेरी बात याद रखना, जो इंसान अपनी लाइफ जीता है, अपनी हॉबीज़ जो है उस पर काम करता है, अपना अपना वर्क करता है, अपनी उसकी फुल अटेंशन फुल फोकस उसका अपनी लाइफ पे होता है, अपने करियर पे होता है, लोग उससे ऑब्सेस्ड होते हैं, लोग उसको अपना आइडल बनाते हैं। उसको लोग लोग क्या सोचते हैं, लोग उससे प्यार करते हैं, लोगों की टेंशन उसके लिए वो चीज़ मैटर नहीं करती, क्योंकि वो फुल इंडिपेंडेंट है, वो उनकी अटेंशन पे, उनकी मोहब्बत पे डिपेंड नहीं करता। वो अपने आप में एक मुकम्मल इंसान होता है, उसको अपनी कंपनी अच्छी लगती है, वो अपनी कंपनी को एंजॉय करता है, जितनी हॉबीज़ हैं वो उनको कंप्लीट करता है, उन पे वर्क करता है, उनको एंजॉय करता है, लोगों के लिए अपने आप को अवेलेबल नहीं रखता। क्योंकि जो लोगों के लिए अपने आप को अवेलेबल रखते हैं ना, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। अगर आप किसी को 24/7 अवेलेबल रहें, उसको जैसे ही मैसेज आ साथ रिप्लाई कर रहे हैं, उसको मतलब एंटरटेन कर रहे हैं, उसकी अटेंशन का बायस बने, मतलब वो अपनी टेंशन, एक होता है ना किसी को गुड लिसनर चाहिए होता है कि मुझे कुछ सुने, मैं अपनी कहानियाँ बताऊँ, आप उसके लिए वो इमोशनल डस्टबिन बन रहे होते हो, वो लिसनर बन रहे होते हो। तो आप सोचते हो कि यार मेरे साथ ऐसा करो तो ये भी मेरे साथ ऐसा ही करेगी, या ये भी मेरे साथ ऐसा ही करेगा। जैसे मैं इसको मोहब्बत दे रहा हूँ, रिस्पेक्ट दे रही हूँ, ये भी मुझे इन रिटर्न वो ही देगी। नहीं देगी भाई, नहीं देगी। जब आपको उसकी ज़रूरत होगी वो अवेलेबल नहीं होगी। जब आपको कोई चाहिए होगा कि आपकी कहानी, आपकी परेशानी, आपका गम कोई सुने, तो वो अवेलेबल नहीं होगी, बल्कि कोई भी अवेलेबल नहीं होगा भाई, कोई भी अवेलेबल नहीं होगा उस टाइम पे। सो अपने आप को आदी बनाओ कि आप अपनी परेशानी, अपने गम अपने साथ खुद शेयर करो, अल्लाह के साथ शेयर करो। आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, आपको लोगों की ज़रूरत ना पड़े, और खुद भी किसी की ज़रूरत बनने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए इमोशनल डस्टबिन बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर वीडियो में ये बात करती हूँ, डोंट बी अ इमोशनल डस्टबिन फॉर एवरीवन और एनीवन। किसी के लिए भी आपको इमोशनल डस्टबिन बनने की ज़रूरत नहीं है भैया। आपके अपने बहुत काम है, आपकी अपनी लाइफ है, आपका अपना करियर है, आपकी अपनी स्ट्रगल है, आपकी अपनी ट्रबल है, आपको टेंशन है ज़िंदगी की। आप औरों की टेंशन भी लेके बैठ जाओ, इतना फ्री का टाइम और दिमाग है आपके पास, और उससे ऑब्सेस्ड होकर बैठ जाओ, भाई ये तो मुझे मिलता ही नहीं है, इससे मेरी तो बात ही नहीं होती इससे, ये कैसा है, ये इतना कम कम मुझे मिलता है। तो भाई तुम भी कम कम हो जाओ, तुम क्यों उसे तरसी हुई निगाहों से देखते हो? और ये बताओ, जिससे आप ऑब्सेस्ड होते हो वो भी कुछ चुनना काका नहीं, तो उसे पता नहीं कि ये बंदा मुझसे ऑब्सेस्ड है या नहीं है। और जानबूझ बुझ के आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ाते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, और आप ओ माय गॉड ये मुझे इग्नोर कर रहा है, ये हो रहा है, ये जस्ट लीव इट। ये लो, खुदा का नाम भाई, छोड़ दो उसे, अपनी लाइफ पे फोकस करो, जो काम है और जो काम आएगी। ये भाई यूनिवर्सिटी जा रहा है तो ये मुझे वो पसंद आ गया है, मुझे वो पसंद आ गई है। भाई आप वहाँ पढ़ने जा रहे हो कि अपना रिश्ता ढूंढने जा रहे हो? ये तो मुझे ये बात समझ नहीं आती। इल्लामा इकबाल ने शाहीन कहा है नौजवानों को, भाई तो शाहीन बनो ना, ऊंची उड़ान उड़ो, पाकिस्तान का नाम रोशन करो। यहाँ हर कोई एक दूसरे से ऑब्सेस्ड हो रहा है, रिलेशनशिप में जा रहा है, ट्रॉमा में जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, दैट्स इट। ये जवानी के दुख लेके बैठे हुए हैं। ये दुख नहीं है कि हमारा कैरियर किस तरह किस बात में चल रहा है, हमारे फ्यूचर का क्या बनेगा, उसका कोई किसी को परवाह नहीं है। हाँ बस मुझे उसने मैसेज नहीं किया, उसने रिप्लाई नहीं किया, उसने पूछा नहीं तो मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, उसने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोला। ये हमारी लाइफ के गोल्स बन चुके हैं, और जो मेन गोल्स हैं उनको हम भूल चुके हैं, वो तो किसी खाते में ही नहीं है भाई। सो प्लीज़ छोड़ दो इन चीज़ों को,
ये आगे काम नहीं आएंगी। इन चीज़ों के लिए वक्त है। ये जो वक्त गुजर गया ना, पीक टाइम, ये मुड़ के नहीं आएगा, चाहे जो मर्जी कर लो। फिर बेशक हाथ मरते रह जाना, ओ माय गॉड काश उस टाइम ये काम कर लेता, काश उस टाइम में कुछ अचीव कर लेता, चाहे मैं काश मैं ये मोबाइल छोड़ के, रिलेशनशिप छोड़ के मैं कोई ढंग का काम कर लेता, तो आज मेरी लाइफ सेट होती। तो बाद में हाथ मलने से बेहतर है कि अभी जागो, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, जागो और कुछ करो अपने लिए, अपनी आने वाली जिंदगी के लिए। मैं फन से मना नहीं करती, ये बात मैं क्लियर कर दूं। कोई ये ना कहे कि भाई आप कह रही हैं कि बस आप पढ़ रहे हो, करिए भाई, फोकस करो, अपनी लाइफ एंजॉय ना करो। हमारे दीन ने क्या कहा है, मियाना रवि के साथ चीजें लेके चलनी चाहिए। पढ़ाई है तो साथ फन भी होना चाहिए, फन है तो साथ पढ़ाई भी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि बस एक दफ़ा पढ़ाई पे ही लग जाओ तो बस उसकी तरफ ना, किसी तो पढ़ाई की तरफ चले रहो। नहीं भाई, आप पढ़ाई के साथ इंटरटेनमेंट चाहिए होती है आपको। ये आपका एक नेचुरल सिस्टम है, साइकिल है। आप एक चीज़ लगातार नहीं कर सकते, तो दोनों को साथ लेके चलें। दैट्स नॉट आई मीन कि ओनली फोकस ऑन योर स्टडीज। नो, पढ़ाई भी और फन भी, टेक बोथ देम टुगेदर एंड लिव योर लाइफ। लेकिन एटलीस्ट आपको किसी को बताने के लिए कोई अचीवमेंट आपके पास होनी चाहिए। जब आप बुढ़ापे में हों तो आपके बच्चे से पूछें आपने क्या किया था, अपने कोई अचीवमेंट्स हैं, कोई डिग्रीज हैं, तो बताने लायक हों कि हाँ हमने ये किया था। ये आप तो बच्चों को ये तो नहीं, देखो ये बेटा मेरी चैट्स हैं। सो वेक अप, अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है। चेंज योर सेल्फ। आप इतने हो जाए कि जब 2027 में आप कदम रखें तो आपकी ज़ात फुल चेंज हुई हुई हो, ग्रूम हुई हुई हो, आपने कोई डेवलप किया हो अपनी ज़ात के अंदर, कुछ चेंजेस लाई हो, पॉजिटिव चेंजेस लाई हो अपनी ज़ात के अंदर। ये सबसे बड़ी चीज़ है। अपने आप को चेंज करना, अपने नफ्स पे काबू पाना एक सबसे बड़ा जहाद भी है। और अगर आपने कर लिया तो सल्यूट है, आप फिर कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि जब दीन ने कह दिया कि नफ्स पे काबू पाना, अपने नफ्स से लड़ना सबसे बड़ा जहाद है, तो पीछे कोई बात रहती ही नहीं है। तो टेक इट एज अ चैलेंज कि नो, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ एंड आई डिड इट, इंशाल्लाह। तो आप कर लेंगे। सो वेक अप, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।